अब बारी है प्रोजेक्ट्स की। अभी हम लोग लगातार 2 प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा कलर स्विचर एंड दूसरा प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है क्विज ऐप। तो ये वाला तो सबसे बेसिक प्रोजेक्ट है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने और ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं है। फेज 2 ही अभी हमारा क्लियर हो पाया है। APIs वगैरह कॉल करना हमने नहीं सीखा है, फेच वगैरह नहीं सीखा है, इवेंट हैंडलिंग वगैरह नहीं सीखा है, साथ ही साथ रिएक्ट, रॉटर, डॉम बहुत इंपॉर्टेंट, रॉटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। तो इंटरमीडिएट या बड़े प्रोजेक्ट्स में भी जा नहीं सकते। तो अभी बेसिक प्रोजेक्ट है एंड इसके बाद जो एक प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा बेटर लगेगा आपको। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला प्रोजेक्ट आप देखो, बेसिक प्रोजेक्ट है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। प्रोजेक्ट मेन मकसद नहीं है, लॉजिक मेन मकसद है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक मैं आपको प्रोडक्शन ग्रेड लॉजिक बता रहा हूँ, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे इवेंट हैंडल करना है, किस तरीके से कंपोनेंट में तोड़ना है, किस तरीके से पास करना है, किस तरीके से स्टेट का प्रॉपर यूज़ करना है, स्टेट को कहाँ बनाना है और किस तरीके से सेंड करना है, ठीक है। तो लगभग 4-5 लेक्चर का समराइज है ये, ठीक है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट आएगा आपका वो भी सिमिलर तरीके से फेज़ 2 का पूरा समराइज है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी डेफिनेटली। तो बहुत ध्यान से समझना। तो फटाफट आ जाओ, मिलते हैं प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले एक यहाँ पे नया फोल्डर बना लेना है आपको एंड उस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेना है। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है एंड सारे के सारे काम मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको पता है। तो मैं इसे डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे एंड ये ओपन हो जाएगा एंड फिर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन ओपन विद VS कोड। बस इतना सा आपको कर लेना है। कोई भी फोल्डर बना लो या VS कोड ओपन कर लो, कोई भी फोल्डर ओपन कर लो एंड फिर उसमें आपको काम करना है। ये वाला फोल्डर मेरा VS कोड में ओपन है ऑलरेडी। देखो ये जो है हमारा इंट्रो से लेके हुक तक, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो मुझे ओपन करने की दोबारा नीड है नहीं। तो यही वाले फोल्डर के अंदर मैं अभी अपना प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। सारी चीज़ें इसी में है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि गिटहब पे शायद नहीं दिया है मैंने अभी तक, तो डेफिनेटली मैं आज याद से पुश कर दूंगा, तो आप जाके चेकआउट करना। हालांकि कुछ खास कोड है नहीं इसमें, ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, बट अगैन मैं पुश कर दूंगा, आप बोल रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, टर्मिनल ओपन करूँगा एंड प्रोजेक्ट जब भी मैं बताता हूँ ना तो स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि अगर कोई नया बंदा भी देख रहा हो तो उसे भी समझ में आए कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से कर रहे हैं। तो वीट वाले साइट पे आ जाना है, पहले भी बता रखा है मैंने। तो फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं, ज़्यादा बकवासी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ चेंज हुआ है क्या? डॉक्स आ रहा था, यहाँ पे गाइड आ रहा है अभी, खैर ठीक है। वीट है ना ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेना इसे एंड यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर लेना है npm create vit @latest एंड इंटर करना है। थोड़े बहुत तो चेंजेस हुए हैं इसमें, पहले भी मैंने बताया था, और कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट नेम और ये सारी चीज़ें तो पहले भी आती थी, ये सारी चीज़ें पहले भी थी। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल अभी आ रहा है, रोल डाउन वीट। यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे एंड परफॉर्मेंस वगैरह पे थोड़ा काम किया गया है। तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे नो कर देना है आपको। आगे जैसे जैसे जो भी चीज़ें आएंगी मैं डेफिनेटली रीड करके आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने भी उतना एक्सप्लोर किया नहीं है इसे, तो यहाँ पे नो ही कर देना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो ही रहता है, तो आपको इंटर कर लेना है। एंड यहाँ पे भी पूछ रहा है इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ। वो जो ऑप्शन आता था ना कि पहले आप ये सारी की सारी चीज़ें कर लो, फाइल बन जाता था आपका, फिर आप इंस्टॉल करते थे एंड फिर cd वीट करके फोल्डर में जाते थे एंड फिर npm run dev करके स्टार्ट करते थे। वो सारी चीज़ें करने की नीड नहीं है। ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल करके मैं स्टार्ट कर दूं क्या? तो बोलो आप कर दो, ये लो, अब ये इंस्टॉल भी कर लेगा, स्टार्ट भी कर देगा, ठीक है। सारी चीज़ें आसान होती जा रही है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है ये। देखते कितना टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। नेट तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी जल्द ही हो जाएगा। ये देखो हो चुका है और ये स्टार्ट भी हो गया है। वाओ, ये देखो वीट वाला फोल्डर हमारा है। आप नाम चाहो तो चेंज कर लेना, ठीक है, मैंने अभी यही दे दिया। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। अब हमें करना क्या है, तो फटाफट बनाते हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है नहीं आपको, जो आएगी मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सारी चीज़ें पहले हटाते हैं, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं एंड ये सब कुछ यूज़ में नहीं आ रहा है, इसे हटा लेते हैं। अच्छा, टेलविंड CSS हमें इंस्टॉल करना था ना, टेलविंड भी तो यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे टेलविंड CSS वाली साइट पे आ जाओ। हालांकि यहीं पे आके पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कर सकते थे, बट अब इतना सा तो कर ही लिया है हमने। ये वीट तो इंस्टॉल कर लिया है ना,
अभी देखा आपने वीट इंस्टॉल कर लिया है, प्रोजेक्ट के अंदर है, हम लोग रन भी करा चुके हैं इसे। तो यहाँ पे बस ये वाला कमांड से आप टेलविंड इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे कंट्रोल बैक्यूट एंड ये पुराना वाला आपका चल रहा होगा, तो इसको आप क्लोज कर लो एंड यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। नहीं, यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने डायरेक्टली रन कर दिया था। अभी आप इस फोल्डर के अंदर हो नहीं, वीट वाले फोल्डर के अंदर नहीं हो, आप रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर हो। तो cd वीट में आ जाओ एंड फिर आप इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज बाहर इंस्टॉल हो जाएगा मॉड्यूल्स वगैरह। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है हमारा, होने देते हैं। और इसके बाद क्या करना है आके देख लेते हैं। इसके बाद हमें ये वाला लाइन कॉपी पेस्ट करना है vid.config.js में। ठीक है, ये हो चुका है। तो यहाँ पे एक vid.config.js है, यहाँ पे कर लेना है इंपोर्ट एंड इंपोर्ट करके आई बिलीव यहीं पे कॉमा देके हम लोग इसको भी इस तरीके से लगा देना है। यही था ना, हाँ ठीक है। इस तरीके से पहले से रिएक्ट हमारा प्रेजेंट था तो उसको हटाएंगे नहीं, यहाँ पे अपना साइड में टेलविंड CSS प्लगइन लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली इंपोर्ट करना है, रन डेव से रन करके फिर उसके बाद काम कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको क्लोज कर देते हैं, काम हो गया हमारा। इंपोर्ट कहाँ करना है, app.css में कर लो या index.css में कर लो, लेकिन सबसे मेन CSS फाइल जो है ग्लोबल CSS फाइल वो तो index.css है। तो मैं इसी में सबसे टॉप पे यहाँ पे बाकी सारे CSS को हटाता नहीं हूँ यहाँ पे बेसिकली। अरे यार क्या कॉपी कर लिया मैंने, अब फिर से ये टैब ओपन करना पड़ेगा। चलो यार, शॉर्टकट मुझे पता है, Ctrl+Shift+T होता है आई बिलीव। देखो Ctrl+Shift+T, आपने जो भी चीज़ें पहले ओपन कर रखी होगी वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो अगर बाई चांस गलती से क्लोज हो चुका है तो चलो एक शॉर्टकट भी नया जानने को मिला आपको यहाँ पे अभी। तो ये कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर ही लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया हमारा। अब टेलविंड आई बिलीव हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। npm run dev से इसको वापस से लाइव कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड इसे क्लोज कर लेते हैं, इसको रिलोड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे h1 हेलो और साथ ही टेलविंड भी टेस्ट कर लेते हैं। क्लास नेम bg red 500। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। टेलविंड सेटअप हो गया हमारा, वीट सेटअप हो गया है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार है हम लोग। तो देखो एकदम छोटे छोटे चंक से चलते हैं। हमें क्या क्या बनाना था, हमें एक टाइटल देना था। एक टाइटल दे देंगे हम लोग यहाँ पे h1 कुछ इस तरीके से। टाइटल नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे थीम स्विच कलर स्विचर एंड यहाँ पे एक आइकन सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ नॉर्मल सा आइकन, थीम टाइप आइकन एक नहीं है क्या, नहीं है, कलर जैसा आइकन भी नहीं है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कुछ और पेंट था शायद आई बिलीव, पेंट। तो ये पेंट वाला आइकन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटर लगे, बस आप आइकन भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इमोजी लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें बटन्स लिस्ट करने हैं। तो बटन क्यों ना हम अलग कंपोनेंट में बना ले, कोई परेशानी। बटन हो सकता है प्रोजेक्ट में और भी जगह यूज़ करें, अभी तो छोटा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे भी बना सकते हो, लेकिन कंपोनेंट में तोड़ तोड़ के काम करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बिग प्रोजेक्ट्स भी आ जाए आपके पास, इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट्स भी आ जाए तो वो भी आप कर पाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि आप इस तरीके से सीखो ताकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास मिल पा रहा हो तो आप आसानी से बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, खुद से नहीं भी बना पा रहे हो तो समझ पा रहे हो देख देख कर। तो यहाँ पे एक बटन कंपोनेंट, एक फोल्डर ही बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का, कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक button.jsx। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो नहीं, ये हमारा आ गया बटन। और बटन यहाँ पे बटन टैग यूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें बनी बनाई स्टाइल मिल जाएगी। पूछो कैसे यहाँ पे main.jsx का स्टाइल मैंने index.css वाली स्टाइल मैंने यहाँ पे हटाई नहीं है। तो यहाँ पे बटन वगैरह ऑलरेडी स्टाइल है, तो हमें यहाँ पे कोई परेशानी आएगी नहीं, दोबारा से स्टाइल करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप हटा देते हो तो डेफिनेटली टेलविंड CSS से दोबारा आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो, बट सिर्फ मैंने बटन टैग दिया और मुझे पता है बटन टैग और छोटी मोटी सी चीज़ें पहले से स्टाइल रहती है वीट में, तो यहाँ पे हमें स्टाइल करने की नीड नहीं है एंड ये स्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे बटन टैग यूज़ करके देख लेते हैं, बटन टैग नहीं सॉरी बटन कंपोनेंट इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये देखो कलर स्विचर और ये हमारा यहाँ पे बटन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और सारी चीज़ें चल रही है ना हमारी, ठीक है चल रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद देखो बटन को हमें इस तरीके से नहीं, बटन को हमें यहाँ पे टेक्स्ट पास करना था आई बिलीव, टेक्स्ट पास करना था हमें।
तो टेक्स्ट पास करने के लिए आप एज ए प्रॉप्स भी ले सकते हो, एज ए चिल्ड्रन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी आप कैसे लेना चाहते हो। तो मैं एज ए चिल्ड्रन ही ले लेता हूँ, चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है आपको डेफिनेटली। यहाँ पे प्रॉप्स ले सकते थे आप लोग इस तरीके से, प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स डॉट समथिंग करके यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर चिल्ड्रन पास करते हो कुछ इस तरीके से, प्रॉप्स तो यहाँ पे इस तरीके से पास करते हैं की वैल्यू पेयर में इस तरीके से, लेकिन अगर चिल्ड्रन पास करना है तो चिल्ड्रन इस तरीके से करते हैं, जैसे नॉर्मल टैग यूज़ करते हो ना, टैग जैसा यूज़ करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे वो आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चिल्ड्रन प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, डेफिनेटली प्रॉप्स में आपका चिल्ड्रन नाम से आ रहा होगा। यहाँ पे हमने कुछ नाम दिया नहीं है तो नहीं दिया है, और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो चिल्ड्रन ही आएगा यहाँ पे, तो चिल्ड्रन, और यहाँ पे चिल्ड्रन को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने दिया हेलो, तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके एक्सेस करते, लेकिन मैंने पहले ही डी स्ट्रक्चर कर दिया, तो यहाँ पे चिल्ड्रन आपको मिल रहा होगा, ये देखो मिल रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जो नए बंदे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, प्रॉप्स यहाँ पे आपका आ रहा होगा, CLG करेंगे अगर प्रॉप्स को, फटाफट बता देता हूँ, फटाफट रुक जाओ। ठीक है, अगर CLG करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको जिसके अंदर चिल्ड्रन की है और वैल्यू में हेलो है। की हमने कुछ दिया नहीं है, की ऑटोमेटिकली ये ले लेता है चिल्ड्रन। ठीक है, अगर हमने इस तरीके से यूज किया है तो यहाँ पे चिल्ड्रन आ रहा होगा, तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है आपने, ऑलराइट, तो ये डी स्ट्रक्चर हो गया चिल्ड्रन, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से इसे चिल्ड्रन एक्सेस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हेलो आ रहा है, मैं इसे क्लोज कर दूं क्या? क्लोज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्या ही आफत आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है, और अब यहाँ पे हमें कलर्स बनाने हैं, डेफिनेटली मल्टीपल कलर्स हमें लिस्ट करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें और भी प्रॉप्स पास करने होंगे, एक्चुअली हमें स्टाइल वगैरह भी पास करना होगा। स्टाइल में बेसिकली कलर सिर्फ पास करना होगा, तो क्या हम यहाँ पे प्रॉप्स क्लास नेम ही दे देते हैं, प्रॉप्स का नाम क्लास नेम, और क्लास नेम में यहाँ पे मैं बीजी रेड, अगर देखो टेलविंड यूज़ करते हो ना, टेलविंड में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बीजी रेड इस तरीके से। और मैं यहाँ तो कलर एरे बनाने वाला हूँ, क्या करूँगा मैं? कलर एरे बनाऊँगा। देखो कलर्स का मुझे मल्टीपल कलर्स चाहिए ना, मैं कलर एरे बना दूंगा इस तरीके से, पिंक, ब्लू, रेड। तो टेलविंड में तो इस तरीके से लिखना होता है, तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू पास करनी होगी। तो ठीक है, हम कलर प्रॉप पास कर देते हैं, कलर इज इक्वल टू जो भी कलर यहाँ पे हमारा आ रहा होगा वो कलर पास कर देंगे। ठीक है, अभी खाली रहने देते हैं, और डेफिनेटली मैप करेंगे हम इस एरे को, तो मैप भी कर ही देते हैं लगे हाथों, और आसानी से आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, ये बटन तो हमारा बन गया है, कलर में हमारे जितने भी कलर्स होंगे मैप करके आप बटन मैप कर दो। ऑल राइट, तो कर देते हैं फटाफट। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे, एंड अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली मैप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कलर्स एरे, इस पे लगाएंगे मैप फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन के अंदर अपना एक फंक्शन ले, मैप एक फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन, ये अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है, तो आप इसको एक फंक्शन दे दो इस तरीके से। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास 2-3 चीज़ें मिलती हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जो कि है आइटम यहाँ पे एक एक करके मिल रहे होंगे, जैसे पिंक, पहली बार पिंक आ रहा होगा, दूसरी बार ब्लू आ रहा होगा, तीसरी बार रेड आ रहा होगा, तो वही आइटम्स के हमें नीड है यहाँ पे। और चाहो तो आप मैं CLG कर सकता हूँ यहाँ पे आइटम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नहीं आ रहा है, कलर्स इज नॉट डिफाइंड, वाई, अच्छा कॉन्स्ट छूट गया था, कॉन्स्ट। ठीक है, पिंक ब्लू रेड, देखो एक एक करके आ रहा है, और रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से वापस हटा देते हैं यहाँ पर से, तो बढ़िया। अभी यहाँ पे आते हैं, अभी ये रिपीट नहीं हो रहा, रिलोड करते हैं, पिंक ब्लू रेड एक एक करके आ रहा है, तो एक एक करके हम यहाँ पे बटन को दिखा देंगे। चलो इसको हटा दो, फॉर्मेट करो, ऑल राइट, ये हो गया। अब जल्दी से बताओ ये रेंडर हो रहा होगा क्या बटन? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये बटन रेंडर हो रहा होगा? मान लो मैं इंटरव्यूअर हूं, मैंने आपसे एक छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे ये कलर मैप हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे बटन है, तो क्या बटन दिख रहा होगा, और अगर दिख रहा होगा कैसा दिख रहा होगा? तो आप स्टाइल वगैरह देख के बोलोगे कि इस तरीके का स्टाइल दिख रहा होगा, ऐसा वैसा ऐसा दिख रहा होगा, बट मैं बोलता हूँ कि बटन दिख ही नहीं रहा होगा, बटन दिख ही नहीं रहा होगा। मैंने कितनी बार ही आपको बताया है कि अगर आप यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करते हो तो आपको रिटर्न करना पड़ता है, और अगर आप पैरेंथेसिस यूज करते हो इस तरीके से तो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत तरीके से यूज़ कर लिया इसे। यहाँ पे तो ये फंक्शन था ना हमारा, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस हमने लगाया, ऑल राइट,
ठीक है। तो यहाँ पे तो कर्ली ब्रेसेस लगाना ही पड़ेगा। अगर हम लोग नॉर्मल वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, फैट एरो फंक्शन, कुछ इस तरीके से आइटम्स एंड यहाँ पे ये वाला, तब हम यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। ठीक है, तो फैट एरो फंक्शन यूज़ किया करो, बेटर है। अगर पैरेंथेसिस लगाते हो तो यहाँ पे रिटर्न करने की भी नीड नहीं है। देखो बटन्स आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। और अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाते, कर्ली ब्रेसेस लगाते हो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से अगर कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, किधर गया भाई, ये रहा, कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, रिटर्न करने की ज़रूरत है। तो ये छोटे छोटे से चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। तो रिटर्न कर देंगे तो अब ये दिख रहा होगा। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं, ये देखो दिख रहा है, एरर वगैरह जा चुका है। यूनिक की प्रॉप यूज़ करने बोल रहा है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, क्यों यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे की में यूनिकली कुछ भी देना होता है, तो मुझे लगता है कलर सारे के सारे यूनिक होंगे, तो मैं यहाँ पे की में कलर ही दे देता हूँ। दैट मीन्स आइटम, जो जो एक एक आइटम आ रहे होंगे वो आइटम ही मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। रिलोड करते हैं, सारे के सारे एरर्स जा चुके हैं, यहाँ पे हमारा मैप हो चुका है। ऑलराइट, और यहाँ हेलो की जगह हमें कर्ली ब्रेसेस लगा के ये आइटम ही सेंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पिंक, ब्लू, रेड और भी कुछ देंगे अगर लाइक लाइट सी ग्रीन, एंड फिर तो कुछ और दे दो, टोमेटो और लाइट कोरल और एक्वा की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ, आप दे देना। और यहाँ पे वो हैशटैग में कलर, बेसिकली हेक्सा कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, कलर का RGB भी यूज़ कर सकते हो, जो यूज़ करना है आप कर सकते हो, आपका सेम तरीके से काम करेगा जिस तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे दिखाता हूँ मैं डेफिनेटली कैसे कलर वगैरह क्या चेंज होगा। तो बटन का कलर भी हमें देना था यहाँ पे, तो ये अब मैं हटाता हूँ ये, और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ। कैसे दूंगा मैं, यहाँ पे आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे कलर आपके पास आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप कलर ले लो, यहाँ पे फटाफट कलर, एक मिनट रुक जाओ, कलर है ना यहाँ पे, ठीक है, COLOR कलर, और यहाँ पे CLG करके देख लेते हैं कलर आ रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे आपके पास कलर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्स आ गए हमारे। अब देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे कलर आ रहे हैं, एंड दो तरीके हैं यहाँ पे डेफिनेटली। CSS वाला तरीका तो आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे CSS में आके बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से हटा दो, तो अभी आपको यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर दिख नहीं रहा होगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अब आके आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लो, या टेलविंड CSS मुझे नहीं लगता यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा। टेलविंड CSS में आप कुछ इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके काम करने की सोच सकते हो डेफिनेटली। मैंने भी पहले किया है, बट इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए ये वाला अप्रोच मैं यूज़ नहीं करता। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, यहाँ पे डॉलर एंड यहाँ पे कलर डाल के कि क्या सारे के सारे कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो नहीं, ये पिंक, ब्लू, लाइट सी ग्रीन, टोमेटो, लाइट कोरल कहाँ गया, सिर्फ रेड आ रहा है। तो इस तरीके से तो ये काम नहीं कर रहा है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप जब भी इस तरीके से स्टाइल वगैरह पास करो ना, तो या तो आप पूरा का पूरा टेलविंड क्लास नेम ही पास कर दो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पूरा का पूरा क्लास नेम ही पास कर दो, क्लास नेम इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे BG रेड या जो भी आपको पास करना है इस तरीके से पास कर दो। या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पास कर रहे हो इस तरीके से, तो फिर आप यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट में यूज़ करता हूँ, एक और कर्ली ब्रेसेस लगेगा, एंड यहाँ पे BG कलर हमारा हो जाएगा जो भी कलर आ रहा है वो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे कलर हो गया। तो अभी देखो सारे के सारे कलर्स हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं अच्छे से, चाहे पिंक हो, ब्लू हो, रेड हो। ठीक है, और स्टाइल वगैरह और करेंगे यहाँ पे। तो अब इस पर क्लिक करने पे हमारा ये कलर सेव भी होना चाहिए कहीं, ताकि हम यहाँ पे नीचे बॉक्स में दिखा पाएँ। बॉक्स में दिखा लो या फिर पूरे के पूरे बैकग्राउंड में ही दिखा लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो मैं एक बॉक्स ही बना लेता हूँ, और एक मिनट रुक जाओ, बॉक्स का एक कंपोनेंट ही बना लूँगा अलग से। ठीक है, एक कलर बॉक्स कंपोनेंट में बना लेता हूँ, कलर बॉक्स डॉट JSX RAFCE। ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम फटाफट इसका कुछ विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, और कुछ हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल, और फिलहाल के लिए BG रेड दे देते हैं ताकि ये दिख रहा हो। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या? और अभी तो हमने लगाया ही नहीं है तो हमें दिखेगा भी नहीं है। फटाफट यहाँ पे लगा भी लेते हैं। कहाँ पे लगाना है? इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कलर बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कलर बॉक्स हमारा आ गया, और कलर बॉक्स को थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे ताकि अच्छा लगे। राउंडेड लार्ज कर लेते हैं। सजेशन नहीं मिल रहे हैं, वाह यार।
रिलोड करते हैं और LOAD रिलोड, सजेशन मिलने चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है राउंडेड लार्ज एक्सेल, बट फिर भी सजेशन मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है। हाँ, अब आ रहे हैं सजेशंस, राउंडेड टू एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड हो गया और इसका फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं, और इसको बीच में ला सकते हैं। बीच में कैसे ला सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर में तो है ही अभी। कंटेंट सेंटर डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, नए अपडेट के बाद आई बिलीव कर तो सकते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। तो पहले इस तरीके से हम कंटेंट सेंटर ना फ्लैक्स एंड ग्रिड पे ही कर सकते थे, बट अब डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लेना, ठीक है। बाकी फ्लैक्स और फ्लैक्स वाला तरीका और फिर ग्रिड वाला तरीका सेंटर करने का आपको पता ही है, बहुत सारे तरीके हैं आजकल सेंटर करने के। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा इसको और स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे app.jsx में आके यहाँ पे इसको एक डिव में रैप कर देते हैं। ये जो भी बटन्स हैं हमारे, ये सारे के सारे बटन्स एक डिव में रैप हो चुके हैं और इसको भी स्टाइल कर लेंगे हम लोग। ये काफ़ी चिपके चिपके से आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लास नेम दूंगा फ्लैक्स और गैप दे दूंगा 4 का। ठीक लग रहा है गैप 4 का, बहुत ही बढ़िया। ऊपर नीचे से मैं मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन वाई से 5 का, तो ऊपर नीचे से थोड़ा स्पेस आ जाएगा। 7 का दे देते हैं, ज़्यादा स्पेस लग रहा है, बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये कलर बॉक्स हमारा, कलर बॉक्स आई बिलीव यहाँ बीचों बीच आना चाहिए था, बीचों बीच आना तो चाहिए था, ठीक है। तो बीचों बीच लाने के लिए क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो करेंगे तो काम हो जाएगा क्या। हाँ ठीक है, हो गया। तो कलर बॉक्स बीच में आ गया है। अब मुझे क्या करना है, जिस पे भी मैं क्लिक करूं वो कलर आपका सिलेक्ट हो जाना चाहिए एंड इस बॉक्स में अप्लाई हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको मेमोरी एक चाहिए होगा। मेमोरी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप डॉट, आप सोचो आप कहाँ पे बनाओगे वो स्टेट जहाँ पे आप कलर सेव कर पाओ। तो डेफिनेटली बटन के क्लिक करने पे आपको एक स्टेट सेव करना है, किन किन चीज़ों में आपकी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ आने वाला है। तो 1 मिनट मैं पेन टैब ले लूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है। तो मैंने पेन ले लिया है एंड अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, बहुत ही ध्यान से। हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में बार बार मैं बोल कर कि भैया फोकस कर लो, थोड़ा सा काम आएगा आगे। अगेन मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या है, app.jsx एक मेन कंपोनेंट है, सबसे पेरेंट इसके ऊपर भी मेन है, लेकिन ऐप से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो app.jsx, इसके अंदर हमने क्या बना रखा है, एक बटन कंपोनेंट है हमारा। 2 ही कंपोनेंट है अभी तक, तो एक बटन कंपोनेंट है और एक हमारा है कलर कार्ड, ठीक है। कलर कार्ड या कलर बॉक्स जो भी है, कलर बॉक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कलर्स जो हमने बना रखे हैं वो इसमें बना रखे हैं, कलर्स हमने इसमें बना रखे हैं, बट इससे कोई मतलब नहीं है। कलर्स हमने बना रखे हैं, बटन को मैप कर रखा है, बटन में सारे कलर्स जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है सिलेक्टेड कलर से, कि जो कलर हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड कलर, उसकी मेमोरी हम कहाँ में बनाएंगे। दैट मीन्स वो स्टेट हम बनाएंगे कहाँ पे, बटन में बनाएंगे, कलर बॉक्स में बनाएंगे, app.jsx में बनाएंगे। क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो जो भी सिलेक्टेड कलर होगा, ध्यान से मेरी बात थोड़ी सी सुन लो, समझ में आ जाएगा। जो भी सिलेक्टेड कलर होगा उसे हमें यूज़ कहाँ करना है, इस सिलेक्टेड कलर को हमें यूज़ करना है कलर बॉक्स में, ठीक है। सिलेक्टेड कलर को यूज़ करना है कलर बॉक्स में, और सिलेक्ट कहाँ पे करना है, सिलेक्ट करना है बटन में, ठीक है। जो भी कलर सिलेक्ट कर रहे होंगे बटन क्लिक करने पे सिलेक्ट होगा, तो बटन क्लिक करने पे सिलेक्ट होगा, दैट मीन्स सिलेक्टेड कलर में जाएगा। और यूज़ कहाँ करना है, यूज़ करना है कलर बॉक्स में। तो इन दोनों ही कंपोनेंट का लेना देना है इससे, ठीक है। बटन का भी लेना देना है, कलर बॉक्स का भी लेना देना है। अब करे तो करे क्या, बटन का भी लेना देना है, कलर बॉक्स का भी लेना देना है, दोनों का। अगर बटन में स्टेट बना देते हैं तो कलर बॉक्स में भेजने के लिए सबसे पहले पेरेंट, और वो बहुत झमेला है, पहले भी मैंने बताया था, प्रॉप ट्रांसफर करना इतना आसान बात भी नहीं है। पेरेंट में, पेरेंट से चाइल्ड में तो आसानी से आ जाता है, पेरेंट में भेजना बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली। हालांकि वो भी करके मैंने आपको दिखाया था कि कोर लॉजिक के साथ कैसे कर सकते हैं। तो बटन से ऐप में, ठीक है, पेरेंट में भेजना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ भेजना होगा। और अगर यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ से फिर अगेन पेरेंट में एंड फिर यहाँ से यहाँ। प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन दोनों में चाहिए और दोनों का कॉमन पेरेंट ये है, तो आपको पेरेंट में हमेशा स्टेट बनाना चाहिए। आप दोनों में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू ट्रांसफर कर दोगे, इसमें चाहिए तो इसमें प्रॉप्स के थ्रू ट्रांसफर कर दोगे एंड आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली स्टेट बनाएंगे इसमें, सिलेक्ट करने के लिए सेट स्टेट हम इसमें भेज देंगे, ये सिलेक्ट कर लेगा, और यूज करने के लिए स्टेट हम इसमें भेज देंगे, ये यूज कर लेगा।
समझ पाए मेरी बात? मैंने बोला कि यहाँ पे कलर और सिलेक्टेड कलर और सेट सिलेक्टेड कलर बनाना है, तो सिलेक्टेड कलर और सेट सिलेक्टेड कलर, ठीक है। तो सेट सिलेक्टेड कलर हमें इसमें नीड है तो हम इसमें भेज देंगे, और सिलेक्टेड कलर की नीड हमें इसमें है तो हम इसमें भेज देंगे, और दोनों के दोनों होंगे कहाँ पे? app.jsx में। दैट्स इट, काम हो गया आपका, खत्म प्रोजेक्ट। ये देखो, अभी यहाँ पे आ जाओ फटाफट, यहाँ पे एक स्टेट बनाओ, कॉन्स्ट सिलेक्टेड कलर, कलर भैया लिखा जाए यार, सेट सिलेक्टेड कलर इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या रखना चाहते हो? बाय डिफ़ॉल्ट कलर मैं कुछ भी नहीं देता, बाय डिफ़ॉल्ट कलर मैं दे देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अच्छा एक काम करता हूँ, कलर बॉक्स में ना मैं बॉर्डर देना भूल गया, थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 का दे देते हैं, तो कोई ना कोई बॉर्डर तो आ ही गया होगा। ये देखो बॉर्डर आ चुका है, ठीक है, तो बॉर्डर आ चुका है, तो डिफ़ॉल्ट कलर हम ट्रांसपेरेंट दे देंगे, और यहाँ पे सिलेक्टेड कलर हम पास कर देंगे कलर बॉक्स में। यहाँ पे यूज़ करना है, स्टेट को कहाँ यूज़ करना है? कलर बॉक्स में। तो यहाँ पे कलर हम पास कर देंगे, और ये सिलेक्टेड कलर हमारा जा रहा होगा, तो कलर की है हमारा, तो कलर की के थ्रू ही एक्सेस करना है। तो यहाँ पे अगेन डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कलर को, और कलर को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, एंड बीजी कलर, यहाँ पे आपके पास कलर आ रहा होगा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ मैं, जो भी कलर आएगा अब वो यहाँ पे लग जाएगा। तो अभी देखो ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको app.jsx में आके इसको रेड कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर जा रहा है, पेरेंट्स से चाइल्ड में जा रहा है। अब बटन में हमें भेजना था सिलेक्टेड कलर, ठीक है, सिलेक्टेड कलर, ताकि हम सिलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि बटन क्लिक करने पे सिलेक्ट करना है, तो लॉजिक डेफिनेटली हमें बटन के अंदर बनाना होगा, ठीक है। ऑन क्लिक पे, चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो ऑन क्लिक पे कुछ तो करना है, तो कलर को सिलेक्ट करना है, तो सेट कलर एक फंक्शन बना लेते हैं, सेट कलर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेट कलर फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन सेट कलर, ठीक है, CLG करते हैं सेट कलर। तो अब यहाँ पे अगर बटन पे मैं क्लिक करूँ, कोई भी बटन पे मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे सेट कलर हमारा हो रहा है। कौन सा कलर सेट करना है? ये वाला कलर, जो कलर आ रहा है हमारा मैप होके, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो कलर आ रहा है हमारा मैप होके, यहाँ पे आइटम्स आ रहा है ना, ये एक एक आइटम आ रहा है कलर, ठीक है। ये कलर, ये सिलेक्टेड कलर नहीं है, कलर मैप होके आ रहा है यहाँ से, पिंक, ब्लू, रेड, समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये कलर हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो जो भी बटन है उसका वो कलर होगा। जैसे पहला वाला है तो उसका पिंक कलर है, दूसरा वाला उसका ब्लू कलर है, तो सबका अपना अपना यहाँ पे कलर होगा। तो ये कलर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करवाना है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं लाइट कोरल पे क्लिक करता हूँ, लाइट कोरल सिलेक्ट हो गया, टोमेटो पे क्लिक करता हूँ, टोमेटो सिलेक्ट हो गया, लाइट सी ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, लाइट सी ग्रीन सिलेक्ट हो गया। लेकिन सिलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे मेमोरी में सेव नहीं हुआ है, बेसिकली स्टेट में हमने सेव नहीं करा है। तो सेव कराने के लिए हमें डेफिनेटली किसकी नीड पड़ेगी? सेट सिलेक्टेड कलर की, तभी तो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा ना, स्टेट वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो सेट सिलेक्टेड कलर को यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रॉप्स में भेज देना है, सेट सिलेक्टेड कलर, और यहाँ पे फंक्शन पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो इसमें। तो सेट सिलेक्टेड कलर को भी आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लो, लेकिन चिल्ड्रन से पहले, ठीक है। तो सेट सिलेक्टेड कलर आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे console.log करने की बजाय हम लोग कर देंगे सेट सिलेक्टेड कलर। दैट्स इट, हो गया। अब जब भी बटन पे क्लिक करेंगे सेट सिलेक्टेड कलर कर देगा, और ये कलर इसमें चला जाएगा। पिंक है तो पिंक चला जाएगा, ब्लू है तो ब्लू चला जाएगा, और यहाँ पे आपका पिंक ब्लू चेंज हो रहा होगा। और यहाँ पे अगर चेंज होता है तो आपको पता है स्टेट चेंज होने पे जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट जहाँ जहाँ भी ये यूज़ हो रखा है सब जगह चेंज रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या ये हो रहा होगा? डेफिनेटली। आ जाओ रिलोड करते हैं, लाइट कोरल, वाओ, टोमेटो, वाओ, लाइट सी ग्रीन, वाओ। जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा झमेला था, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है सारी चीज़ें, बहुत ही सिंपल है। बस आपको स्टेट प्रॉप्स का, और ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, आइडिया देने के लिए मैंने आपको बताया। बड़े प्रोजेक्ट्स में आप जाओगे ये और सिंपल लग रहा होगा, आपको लगेगा कि जावास्क्रिप्ट तो यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा। फिर कोर जावास्क्रिप्ट आप सोचोगे रिएक्ट से बना लिया, आगे नेक्स्ट.जेएस पढ़ोगे, नेक्स्ट.जेएस से बना ले, सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आपको रिएक्ट अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया, टोमेटो सिलेक्ट हो रहा है, रेड सिलेक्ट हो रहा है, ब्लू सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, कलर बॉक्स से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कलर बॉक्स के अंदर जाके ये जो कलर आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो लाइट सी ग्रीन, टोमेटो, ब्लू, पिंक, वाओ। और इसका ना कैपिटलाइज कर देते हैं इस कलर को। अब कैपिटलाइज अगर यहाँ पे कर देंगे तो डेफिनेटली कलर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। रेड अप्लाई होता है क्या? कैपिटल RED रेड, इस तरीके से। अच्छा अप्लाई हो जाता है, वाओ,
नहीं, पहले मैंने ट्राई किया नहीं था, बट ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ही रहने दो। यहाँ पे आके कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट वाला काम कर ही सकते हैं। तो कलर डॉट टू अपर केस होता है ना, आई बिलीव अपर केस, इस तरीके से देखते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पिंक टोमेटो, लाइट सी ग्रीन, रेड, ब्लू, पिंक, राइट कोरल। तो अब जितना भी आप चाहो यहाँ पे कलर दे सकते हो एंड ये आपका परफेक्टली काम कर रहा होगा। और क्या ही हो गया, बस इतना छोटा सा प्रोजेक्ट था। समझना इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करोगे। थोड़ी बहुत क्लियरिटी और मिली होगी। अब थोड़ा सा अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए पता है क्या, मैं अभी ही अच्छे प्रोजेक्ट्स में आने वाला था, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने राउटिंग नहीं कर रखी है। बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए मल्टी पेजेस हम नहीं बना सकते, अभी राउटिंग नहीं कर रखी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है फेचिंग वगैरह हमने अभी तक नहीं सीखा है कि फैच कैसे यूज़ करेंगे या एक्सियोस वगैरह, फिर डेटा फैच करने के लिए डेटाबेस से, वो हमने नहीं सीखा है। तभी तो हम एपीआई वगैरह यूज़ कर पाएंगे, वेदर एपीआई या फिर मूवी की कोई एपीआई हो गई, वहाँ से यूज़ करके डेटा मंगा रहे हैं एंड फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह बना के स्टाइल कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये दोनों अगर कर लेते हैं तो आगे और बेटर एप्लीकेशंस बना पाएंगे। अभी उसके बिना देखता हूँ, एक दो प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस करा देता हूँ बिना उसके, छोटे छोटे से। फिर उसके बाद जैसे ही राउटिंग वगैरह और इवेंट हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। और क्या बताया मैंने अभी, हाँ एपीआई फेचिंग वगैरह, डेटा वगैरह फेच करने के लिए एक्सियोस वगैरह, तो वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो और अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। अभी इतना रहने देते हैं और थोड़े बहुत और प्रोजेक्ट्स में देखता हूँ कि बेसिक में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। अच्छा, आज मैं साइज़ बड़ा करने भूल गया था। जो लोग मोबाइल पे देखकर स्क्रीन पे कोड कर रहे हैं उन्हें परेशानी आ रही होगी, आई एम सो सॉरी। अगली बार से मैं कर दूंगा साइज़ बड़ा, ठीक है। आज थोड़ा छोटा रह गया। पीसी में देख लेना, लैपटॉप में देख लेना साइड में। तो ये हमारा बन गया। और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है तो करो, कंसोल वगैरह मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो काफ़ी छोटा सा प्रोजेक्ट था, नन्हा सा, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी बनाया था। रिएक्ट से आपको लगा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मज़ा आया होगा। ठीक है, तभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो कुछ कुछ एंड बाय बाय।